चले, अपनी तो बस यही उड़ान है। जिन पर पूरे देश को है नाज, अभिमान से चले, अपनी तो बस यही पहचान है। जो है देश की शान। जमीन से आसमान तक जो भारत की उड़ान है। आसमान चले, अपनी तो बस यही। दुश्मनों पर आग बरसाने वाली इंडियन एयरफोर्स की शान वीर बेटियां। हर क्षेत्र में कदम से कदम मिलाकर चलने वाली ये भारत मां की फाइटर बेटियां हैं। मिलती है ऊंचाइयों पे। आज हम आपको भारत की इन जाबाज बेटियों की कहानी दिखाएंगे, जो हिंदुस्तान के हर मोर्चे पर तैनात रहती हैं, जो दुश्मनों पर काल बनकर टूटती हैं। हमारे जोश पर ऐसा सरहदें ऊंचाइयों तक हमने पहुंचाई। ये आसमान है मेरा। भारत की वीर वुमनियां, जाबाज बेटियां, पहले सिर्फ जहां पुरुषों का वर्चस्व था, आज वहां जाबाज बेटियां भी पहुंच गई हैं। लोग अपने अपने तरीके से बेटियों के बारे में धारणाएं बनाते रहे हैं, लेकिन बेटियों ने अपने हौसले से सभी धारणाओं को तोड़ा है। उसकी तस्वीर आपके सामने है। हर 8 मार्च को पूरी दुनिया महिला दिवस मनाती है और इस मौके पर हम आपको हौसले बढ़ाने वाली रिपोर्ट्स दिखाते हैं। इस बार हम वीर बेटियों की कहानी लेकर आए हैं। गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर तैनात फाइटर बेटियां। आसमान में उड़ान भरने वाली इन बेटियों की अलग अलग कहानी है। संघर्ष कर शिखर पर उड़ान भरने वाली इन बेटियों की कहानी हौसला देने वाली है। – 2020 में प्रधानमंत्री मोदी ने इनके हौसलों को सराहा था। उस वक्त इनके चेहरे पर जो खुशी थी उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। मैं भी एक बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, दरभंगा बिहार से। वहाँ पे मैंने स्कूलिंग के बाद कॉलेज किया। कॉलेज के बाद एग्जाम देकर जैसे सभी एंट्रीज आते हैं वैसे आ गई थी। लेकिन अपने संघर्ष के दम पर भावना कांत आज के दिन फाइटर प्लेन उड़ाती हैं। भारत की पहली महिला पायलट हैं जो फाइटर प्लेन उड़ाकर इतिहास रच चुकी हैं और महिलाओं के लिए ही नहीं बल्कि नौजवानों के लिए भी हौसला बनी हैं। बचपन से सर ये था कि जो सिंस मैं सिविल बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ तो फौज का ज़्यादा आइडिया नहीं था, बट ये था कि कुछ करना है तो उड़ना सबसे बेस्ट ऑप्शन है। तो जब एकेडमी गई थी, इनफैक्ट तब तक, क्योंकि मैंने कभी ध्यान नहीं दिया फौज की तरफ ऑनेस्टली, तब तक मेरे को पता भी नहीं था कि लड़कियों को फाइटर दिया ही नहीं जाता। भावना कांत ने इस धारणा को तोड़ा और दुनिया को दिखा दिया कि हिंदुस्तान की वीर बेटियां कुछ भी कर सकती हैं। युद्ध का मैदान हो या कोई भी क्षेत्र, हर मोर्चे पर ये किसी से पीछे नहीं है। तो जब मैं गई थी, मेरे हिसाब से एयरफोर्स मतलब फाइटर ही उड़ाते होंगे, इस थिंकिंग के साथ गई थी। इम्पोर्टेंट थिंग इज कि बचपन से, क्योंकि मुझे कभी फील ही नहीं हुआ कि मैं लड़की हूँ तो मे बी फाइटर इज नॉट अ थिंग फॉर मी। तो मे बी मैं बस ऐसे बच्चों की तरह ना आगे बढ़ती गई। तो आई थिंक सबसे बड़ा योगदान मेरे माँ बाप का रहा, एंड ऑब्वियसली उसके बाद से कलीग्स, इंस्ट्रक्टर्स,
सभी। और यहाँ आकर आई एम वेरी ओवरवेल्म्ड टू सी यू एंड मीट यू सर। भावना कांत अपनी भावनाओं को पीएम मोदी के साथ साझा कर रही थी, अपनी सोच को बता रही थी और अपने उड़ान की कहानियां साझा कर रही थी। भावना MiG-21 बाइसन फाइटर प्लेन उड़ाती हैं। साल 2020 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भावना को नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया था और इस वक्त ये गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर भारत की रक्षा के लिए हर पल तैनात रहती हैं। गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होकर 28 साल की फाइटर पायलट भावना कांत ने इतिहास रचा। बिहार के दरभंगा की रहने वाली कांत बेगूसराय में पैदा हुई और बरौनी रिफाइनरी DAV पब्लिक स्कूल से अपनी स्कूली शिक्षा और बेंगलुरु के BMS कॉलेज से इंजीनियरिंग की। साल 2018 में भावना ने अकेले लड़ाकू विमान उड़ाकर इतिहास रचा था। भावना ने पहली बार में 30 मिनट तक प्लेन को हवा में उड़ाया था। भावना ऐसा करने वाली भारतीय वायुसेना की दूसरी महिला पायलट बनी। इससे पहले फ्लाइंग ऑफिसर अवनी चतुर्वेदी MiG-21 बाइसन एयरक्राफ्ट अकेले उड़ाकर ये कारनामा कर चुकी हैं। हमें सौभाग्य मिला कि हमने जब भारतीय वायुसेना ज्वाइन करी तो हमारे ही टाइम पे ये पॉलिसी आई कि अब से महिलाओं को लड़ाकू विमान उड़ाने की अनुमति दी जाएगी। तो हमारी परफॉर्मेंस के हिसाब से और हमारी चॉइस के हिसाब से भारतीय वायुसेना ने हमको पहली बार फाइटर स्ट्रीम में कमीशन किया 2016 में। उसके बाद हम लोगों ने ट्रेनिंग के टाइम पे पिलाटस और किरण उड़ाया दोनों विमान। उसके बाद हमने हॉक में अपनी ट्रेनिंग करी और 2018 और 19 में हम तीनों लोग देश की पहली ऐसी महिलाएं बने जिन्होंने पहली बार भारत के आसमान में MiG-21 फाइटर एयरक्राफ्ट को उड़ाया। हवा में उड़ती भावना और अवनी को देखकर आपको लगता होगा कि इनकी जिंदगी कितनी अच्छी है, लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए वीर बेटियों ने कड़ा संघर्ष किया है। हम लोग की जर्नी में कहूँगी कि बहुत एडवेंचर जैसे सबकी लाइफ है उस तरह की तो नहीं रही है, लेकिन हमने भी वही कठिनाइयाँ और अच्छी चीज़ें देखी हैं जो बाकी हमारे मेल काउंटर पार्ट्स ने देखी, क्योंकि हमारी ट्रेनिंग एकदम सेम होती है। और हम काफ़ी सौभाग्यवती रहे कि हमारे जितने भी कलीग रहे हैं, हमारे जितने इंस्ट्रक्टर्स रहे हैं, घर के पेरेंट्स, शिक्षक, सब ने बहुत ही सपोर्ट किया। और मैं यही कहूँगी कि हमारी जो चुनौतियाँ हमको मिलती हैं फ्लाइंग करते हुए, उसमें हर दिन जब हम उड़ते हैं कुछ नया सीखते हैं तो अपने अंदर की जो डिटर्मिनेशन होता है कुछ करने का, वो जो फीलिंग होती है वो स्ट्रांग हो जाती है हर दिन निकलने के साथ में से। पायलट भावना और अवनी सिंह के साथ मोहना सिंह भी फाइटर प्लेन उड़ाने वाली पायलट दल में हैं। ये तीनों जाबाज बेटियां एक ही साथ 2016 में आसमान को छूने निकली थी और आज तक हवा से बातें करती हैं और हिंदुस्तान की रक्षा के लिए तैयार रहती हैं। एयरफोर्स ज्वाइन करना मेरे लिए एक काफ़ी आई वुड से लेगेसी वाला ऑप्शन था, बिकॉज माय फादर, ग्रैंडफादर बोथ हैव सर्व्ड इन एयरफोर्स एंड बचपन से उनको जब यूनिफॉर्म में देखती थी तो एक ही सपना होता था कि उनको, प्लस स्कूल में कभी एजुकेशन ऑफिसर्स जब आते थे तो उनमें लेडी ऑफिसर्स को देख के बहुत प्रेरणा होती थी कि किसी दिन हम भी इसी तरीके से यूनिफॉर्म पहन के गॉब में चलेंगे। सो पहला ऑप्शन ऑब्वियसली फ्लाइंग था, बिकॉज जहाज़ों को देख के उड़ने का मन ज़रूर करता था। एंड 2015 एयरफोर्स ज्वाइन की थी, 2016 फाइटर कमीशन, एंड बहुत ही रोमांचक एक जॉब है ये और बहुत ही डिमांडिंग है, नो डाउट्स। एंड हम अपने आप को हर तरीके से तैयार रखते हैं उस चीज़ के लिए। तो हमारे इस स्पेशल शो में एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर फाइटर प्लेन, हेलीकॉप्टर चलाने वाली कई महिला पायलट तैनात हैं जो अपने हुनर से इस मुकाम तक पहुंची हैं। हमने उनके मन को टटोला और पूछा एयरफोर्स में महिलाओं की दुनिया कैसी है, क्या उन्हें कोई परेशानी होती है, क्या पुरुषों की तरह ही महिलाओं को हर मोर्चे पर भेजा जाता है। हम चले छूने आसमां चले, अपनी तो बस यही उड़ान है।
गाजियाबाद का हिंडन एयरबेस। छूने आसमां चले। एयरफोर्स डे पर हर बार यहाँ वायुसेना ने अपनी ताकत दिखाई है। रफाल से लेकर तेजस ने अपने करतब से लोगों का दिल जीता है। इसी एयरबेस पर बड़ी संख्या में महिला पायलट भी तैनात रहती हैं, जो आदेश मिलते ही दुश्मन पर शक्ति बनकर हमला कर सकती हैं। कम वक्त में किसी भी ऑपरेशन के लिए तैयार रहती हैं। ये है विंग कमांडर युविना फर्नांडिस। ये एक शानदार फुटबॉलर रही है। युविना का मानना है कि अगर आप आसमान में उड़ने के सपने देखते हैं तो आपके लिए ये मुश्किल नहीं है। विंग कमांडर युविना फर्नांडिस ने कई चुनौतियों को पार कर इंडियन एयरफोर्स में एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के रूप में सेवा दे रही हैं। If you have a dream and if you have a passion, nothing is difficult. So I've been doing a duty of an air traffic controller. I'm a Cat B radar controller, and I'm a former international football player, and I'm the first Indian to officiate any World Cup final match. So you can see that it is not difficult if you have a passion. You can balance your professional life, you can balance your passion, and you can balance with your family also. So you can do everything if you have a passion and if you have a dream. विंग कमांडर युविना की तरह ही लुधियाना की विंग कमांडर शालिजा धामी भी लंबे वक्त से एयरफोर्स में है। ये देश की पहली महिला फ्लाइट कमांडर है। 17 साल में शालिजा धामी ने चेतक और चीता जैसे हेलीकॉप्टर उड़ाए हैं। साल 2019 में धामी ने हिंडन एयरबेस में चेतक हेलीकॉप्टर यूनिट की फ्लाइंग कमांडर के पद को संभाला और तभी से यही तैनात हैं। धामी ने बताया कि ये क्षेत्र महिलाओं के लिए उतना ही अच्छा है जितना पुरुषों के लिए है। टफ और इजी की अगर बात करें तो जब बच्चा चलना स्टार्ट करता है तो उसके लिए शायद वो चलना भी टफ होता है, बट पीपल अराउंड देम, दे हेल्प देम आउट टू ग्रो, टू अंडरस्टैंड। सेम एक पायलट के लिए भी होता है, वेदर इट्स अ वुमेन पायलट या आप कहो कि एक मेल ऑफिसर है जो पायलट है। विंग कमांडर धामी ने इस बात को खारिज किया है कि एयरफोर्स में पुरुषों का वर्चस्व है। उन्होंने इस बात को समझाया कि कैसे चीजें बदल रही हैं।